सुनसान वीरान सा गांव जिसका नाम था बरगदपुर, जहां दिन में तो सब सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही हवाएं सिसकियां भरने लगती थीं। गांव के कोने में एक टूटी सी झोपड़ी में रहता था बूढ़ा काका, एक बूढ़ा, झुका हुआ, हमेशा शांत रहने वाला रहस्यमयी व्यक्ति। लोगों को उससे डर लगता था, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं था, क्योंकि जिन लोगों ने उस पर उंगली उठाई वो अगले दिन रहस्यमय ढंग से गायब हो जाते थे। बड़ा काका का असली नाम कोई नहीं जानता था। वह अचानक ही बरगदीपुर आया था कोई 15 साल पहले तो सबने सोचा कि कोई साधु है, लेकिन धीरे धीरे गांव वालों को एहसास हुआ कि वह कुछ और ही है। रात के समय उसकी झोपड़ी से अजीब रोशनी निकलती थी। कई बार बच्चों ने देखा था कि काका जंगल की ओर जाता है और उसके पीछे पीछे कोई न कोई आदमी जाता और फिर कभी गांव में नहीं दिखता। गांव वालों को तो शक था, लेकिन डर इतना था कि कोई कुछ कह नहीं पाता। सिर्फ एक लड़का था, राजा, 14 साल का, निडर और बहुत ही जिज्ञासु। राजा को बचपन से ही काका पर शक था। एक रात जब गांव के ही हरिया चाचा अचानक गायब हो गए, तो राजा ने ठान लिया कि वह अब सच्चाई जाने बिना नहीं रहेगा। रात के ठीक 12 बजे राजा ने काका की झोपड़ी के पास खुद को पेड़ के पीछे छुपा लिया। थोड़ी देर बाद काका बाहर निकला। राजा दबे पांव पीछे पीछे गया। काका सीधा चला गया गांव के बाहर वाले जंगल की ओर। जंगल में घुसते ही वह एक गुफा के पास रुका। उसने कुछ मंत्र पढ़े और एकदम तेज हवा चलने लगा और अचानक से सामने आए एक डरावनी चुड़ैल। उसका रंग हरा, आंखें लाल और बाल इतने लंबे थे। काका बोला, माल लाया हूँ, पूरा ताजा है। चुड़ैल हंसी, एक डरावनी गूंजती हंसी। उसने एक मंत्र पढ़ा और हरिया काका वहाँ प्रकट हो गए जो बूढ़े काका के बस में थे। चुड़ैल हरिया काका को लेके चली गई। राजा सन्न रह गया। राजा अगले दिन बहुत घबराया हुआ था, लेकिन उसने गांव वालों को कुछ नहीं बताया। वो चाहता था सबूत। उसने अगली कई रातें छुपकर बिताई और देखा कि बूढ़ा काका हर हफ्ते किसी न किसी गांव वाले को गायब करता है। राजा ने सोचा कि वो काका से बात करेगा बिना डरे। रात को राजा चुपचाप झोपड़ी में घुस गया। काका वहीं बैठे थे। राजा डरते हुए बोला, काका, मैं सब जानता हूँ। तू जानता है? अच्छा है, अब तू भी उसके पास जाएगा। राजा चौंक गया। पर क्यों काका, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? काका का चेहरा गुस्से से भर गया। क्योंकि यही मेरा सौदा है। 50 साल पहले मैंने उस चुड़ैल से अपनी जान बचाने के लिए वादा किया था कि मैं हर साल 50 इंसान उसे दूंगा। बदले में वह मुझे जवान बनाए रखेगी। तो तुम कभी बुरे नहीं होगे। मैं था ही नहीं, ये चेहरा नकली है। इतना कहकर काका ने अपना रूप बदला और एक जवान आदमी में बदल गया। राजा ने फैसला कर लिया था कि वह अब इस पिशाच को रोक कर रहेगा। वह गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार बाबा के पास गया, नर्मदा बाबा। बाबा सब जानते थे, पर डर के मारे चुप थे। राजा ने कहा, बाबा, अगर आप नहीं चलेंगे तो मैं अकेला ही लड़ूंगा। बाबा बोले, ठीक है बेटा, अगर तू इतना साहसी है तो मैं भी चलूंगा। चुड़ैल का अंत सिर्फ उस नीली राख से हो सकता है जो बरगद के सबसे पुराने पेड़ के नीचे दबा है। राजा और बाबा रात को जंगल में पहुँचे। जैसे तैसे उन्होंने नीली राख एक पोटली में लेकर गुफा की ओर बढ़े। काका गुफा के बाहर खड़ा था, चुड़ैल उसके पीछे। राजा ने नीली राख का थैला हवा में उछाल दिया। राख की पोटली हवा में उड़कर सीधी चुड़ैल पर गिरी। वह चिल्लाई, तड़पी और देखते ही देखते जलकर राख हो गई। काका भागने लगा, लेकिन बाबा ने मंत्र पढ़ा और उसकी चाल थम गई। काका की सारी शक्ति खत्म हो गई और वो वहीं बेहोश होके जमीन पे गिर गया। बरगदीपुर के लोग धीरे धीरे लौटने लगे अपने सामान्य जीवन में, लेकिन राजा गांव का हीरो बन गया। काका की झोपड़ी को जला दिया गया और गुफा के द्वार को पत्थरों से बंद कर दिया गया। बाबा ने राजा से कहा, बेटा, तुझे सलाम है। तुझ जैसा निडर कोई नहीं। मैंने सिर्फ वो किया जो सही था। राजा को गुफा बंद करने के बाद ऐसा लगा कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन सब खत्म नहीं हुआ था। एक रात जब वह अपने घर के बाहर लेटा था, तो उसे गुफा की दिशा से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि कोई सपना देख रहा है, लेकिन फिर वो रोने की आवाज एकदम साफ हो गई। राजा, राजा,
तूने मेरा रूप जलाया, अब तू ही मुझे लौटाएगा। राजा घबरा गया। उसने नर्मदा बाबा से अगली सुबह जाकर पूछा, बाबा, क्या चुड़ैल मरी नहीं थी? बाबा ने गंभीरता से कहा, बेटा, चुड़ैल का शरीर तो राख बन गया, पर उसकी आत्मा, वह अब भी वहीं भटक रही है और वह अब तुझसे बदला लेगी। उसने फैसला कर लिया कि उसे हमेशा के लिए उस आत्मा को नष्ट करना होगा। बाबा ने राजा को बताया कि बूढ़ा काका के पास एक काली किताब थी जिसमें उस चुड़ैल के सारे रहस्य दर्ज थे। कहां से आई, कैसे उसे बुलाया जाता है और कैसे उसकी आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। राजा ने खुद को तैयार किया और एक रात जिस दूसरी झोपड़ी में काका ने किताब रखा था, उस किताब पर लिखा था, चेतावनी, इस पुस्तक को अधूरा न पढ़ें, वरना मृत्यु निश्चित है। राजा ने हिम्मत करके किताब पढ़ी। उसमें लिखा था, अगर चुड़ैल की आत्मा भटकती हो तो उसे शांति तभी मिलेगी जब वह उस अग्नि में भस्म हो जिसमें उसका पहला इंसान जला हो, और उस अग्नि को जलाने वाला वही होना चाहिए जो उसका अंत करने का कारण बना हो। राजा को याद आया, बूढ़ा काका की झोपड़ी में ही कभी एक आदमी को जलाया गया था, वही चुड़ैल का पहला शिकार था। राजा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सच बताया। पहले तो सब डर गए, लेकिन फिर सबने साथ देने की ठानी। सबने मिलकर बूढ़ा काका की पुरानी झोपड़ी के बचे हुए हिस्सों को इकट्ठा किया, लकड़ियों का ढेर लगाया और एक पवित्र अग्नि जलाई। राजा ने राख की वो मुट्ठी जिसमें चुड़ैल का अंतिम अवशेष था, उसी अग्नि में डाली, और जैसे ही राख आग में गिरी, एक तेज चीख आसमान